मधु, बेटा टाइम तो देखो, कितना ज्यादा टाइम हो गया है। और तुम हो कि बेटा अभी तक सो रही हो? उठ जाओ बेटा। ओहो मम्मा, अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं और आज तो कॉलेज की भी छुट्टी है। थोड़ी और देर सोने दीजिए ना मम्मा। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जल्दी से उठो और नीचे आओ, आज घर में गेस्ट आने वाले हैं। तुम्हें अपनी भाभी की हेल्प करनी चाहिए। अब जल्दी से उठो और आओ नीचे। ओके मामा, बस अभी उठती हूँ। ऐसे भी कौन गेस्ट आ रहे हैं जो भाभी को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई। चलो कोई नहीं, अभी जाके देखती हूँ नीचे। अरे भाभी, आपको मेरी हेल्प की जरूरत थी क्या? लाइए, मैं आपको काम करवा देती हूँ। अरे नहीं दीदी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। जाइए, आप रेस्ट कीजिए। क्यों उठ गए आप? और सो लेते आज थोड़ी देर। आप जाइए दीदी, थोड़ी देर और रेस्ट कर लीजिए। और वैसे भी अभी आपके उठने का टाइम थोड़ी ना हो गया। आज तो आपका कॉलेज भी बंद है। जाइए, मैंने तो यहाँ का सारा काम निपटा दिया है। बहुत ही समझदार हो भाभी आप तो। हाँ तो ये लाइफ आपको बार बार थोड़ी ना मिलेगी। कल को आपकी शादी हो जाएगी, फिर घर की सारी जिम्मेदारियाँ आप पर आ जाएंगी, फिर खुद ही नींद उड़ जाती है। कहाँ नींद आती है शादी के बाद। अच्छा, पर एक बात और भी तो है, अब मम्मी मुझे कहाँ सोने देंगी? उन्होंने तो मुझे जल्दी से उठाकर आपकी हेल्प के लिए भेज दिया। पर कोई बात नहीं दीदी, आप जाइए और सो जाइए। अरे वाह नीतू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? संडे वाले दिन भी आज तुम जल्दी उठ गए। हाँ भैया, वो मम्मी ने उठा दिया। अरे प्रिया, तुम्हारा किचन का काम अभी खत्म नहीं हुआ क्या? जरूर मम्मी ने इसे तुम्हारी हेल्प के लिए उठाया होगा। वो जी, किचन का तो सारा काम हो गया है, इसीलिए तो मैं दीदी को बोल रही हूँ कि जाइए दीदी, आप जाकर सो जाइए। नीतू, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी भाभी की मैं हेल्प करवा दूंगा यदि किसी चीज की जरूरत हुई तो। आज तो संडे है, जाओ जाकर रेस्ट कर लो, फिर देख लो संडे 6 दिन बाद ही आएगा। भाभी के साथ रह रह के आप भी समझदार हो रहे हो भैया। है, चल पगली। नीतू के लिए जो रिश्ता आया है उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए क्या? लेकिन मुझे लगता है कि दीदी अभी बहुत ही छोटी हैं। एक बार ये अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, कहीं जॉब ज्वाइन कर ले। मुझे तो यही लग रहा है कि उसके बाद ही दीदी की शादी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा हमारी बात सुनेंगे। देखिए, आप मेरी जिंदगी तो देख ही रहे हो ना। शादी से पहले मुझे भी ऐसा ही बोला गया था कि शादी के बाद तुम जॉब करोगी, और मुझसे तो ये भी बोला गया था कि शादी के बाद तुम्हारी स्टडी कंप्लीट करवा देंगे। पर आप तो जानते ही हो कि हालात ही ऐसे बन गए, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई कि मैं अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाई। उस वजह से मैं अब कोई जॉब भी नहीं कर सकती। अब तो घर में रह रह कर दिमाग इतना डल हो गया है कि प्रेजेंस और 5 तो 0 हो चुकी है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। हाँ, तुम घर गृहस्थी में ज्यादा फंस गई, या मैं ये बोलूं कि तुम्हें मैं सपोर्ट ही नहीं कर पाया। पर तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट ईयर में ही मैं तुम्हारे एग्जाम फॉर्म भरवा दूंगा फाइनल ईयर के। पर बात तो वही आ जाती है ना जी, मेरे भी तो पूरे 2 साल बर्बाद हो गए। 2 साल के गैप के बाद यदि मैं स्टडी करूंगी तो मेरा स्टडी में मन लग जाएगा, और फिर मम्मी पापा इनकी भी तो हाथ जरूरी है ना मेरी स्टडी के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात, ये मुझे जॉब करने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते, और घर में बैठे बैठे तो जॉब मिलेगी नहीं, और फिर इनके खाने पीने का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। फिर इन लोगों की सेहत भी ठीक नहीं रहती। अब मैं अकेले स्टडी करूं, जॉब करूं, या फिर घर को संभालूं? नॉट पॉसिबल ना। कोई बात नहीं यार, आधा आधा काम बांट लेंगे ना। तुम तो बस पढ़ने की ओर ध्यान देना, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे करो। कोई बात नहीं, पिछली बार आपने ऐसे ही बोला था कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारे फाइनल ईयर के एग्जाम फॉर्म भरवा दूंगा। देखो, 1 साल तो चला गया, अब अगला साल भी देख लेते हैं। अच्छा, अरे यार, अब तुम मुझे ऐसे मत बोलो। तुम मेरी सिचुएशन भी तो देखो, मुझे भी तो थोड़ा समझने की कोशिश करो।
हर बार सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है हर बार। कोई बात नहीं। ये बोल तो सही रही है, जब हम खुद ही स्टडी नहीं करवा पाए इनको, तो नीतू का भी क्या भरोसा कि उसके ससुराल वाले उसकी स्टडी कंप्लीट करवा पाएंगे क्या? मम्मी, आपको समझना चाहिए ना, अभी तो मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है और आप हो कि मेरी शादी की बात कर रहे हो। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मम्मी? देखो मधु, मैं कुछ नहीं जानती, रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लड़का भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और अच्छा पढ़ा लिखा भी है और वो जॉब भी बहुत ही अच्छी करता है और तो और सास ससुर भी बहुत ही अच्छे हैं और तो और अपने माँ बाप के इकलौता है। तो मम्मी मैं क्या करूँ? मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और तो और अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है और मैंने शुरू से ही अपना टारगेट बना के रखा है कि मैं शादी करूंगी तो जॉब ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि एक बार शादी हो गई तो बस उसके बाद ससुराल वाले तो मना ही कर देते हैं स्टडी करने के लिए और तो और फिर बोलते हैं कि ज्यादा ही करना है तो प्राइवेट एग्जाम दे लो। फिर तो बस मैं भी भाभी की तरह घर की जिम्मेदारियों में फंस जाऊंगी। फिर बस हो गई मेरी स्टडी और जॉब भी। नीतू, तुम्हारी भाभी का खुद का मन नहीं था पढ़ने के लिए, हमने तो उसे बोला था। झूठ मत बोलो मामा, भाभी का पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा मन था और हाँ, आप सिर्फ बोलती थी कि स्टडी कर लेना, जब एग्जाम देने का वक्त आता था, फॉर्म भरने का टाइम आता था, तब तो आप हाँ ही नहीं करते थे। भाभी को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत तो मम्मा आपकी थी। यदि भाभी को आपका सपोर्ट मिलता ना तो भाभी आज कहां से कहां पहुंच जाती। कितनी इंटेलिजेंट थी भाभी मम्मा, आपको इस बात का पता भी है? अंदाजा है आपको कि भाभी का पढ़ाई में कितना मन लगता था, कितने इंटेलिजेंट है वो। यदि आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता ना भाभी को तो आज वो कहां से कहां पहुंच जाती। हाँ माँ, मधु सही कह रही है। हाँ हाँ, इस घर में मैं ही एक गलत हूँ, मैं ही ना सब गलत काम करती हूँ। मुझे नहीं पता, रिश्ता बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि इसको शादी कर लेनी चाहिए। और हाँ, मैं इससे ये तो नहीं बोल रही ना कि जाओ अभी और उसके साथ फेरे ले लो, मैं तो इससे पूछ ही रही हूँ ना। आप मुझसे पूछ नहीं रहे मम्मा, आप तो मुझे अपना डिसीजन बता रही हैं। मुझे भी अब ऐसा ही लगता है कि नीतू को पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। मम्मी, आपको तो खुद ही समझना चाहिए कि हमारा घर इतना अच्छा है, फिर भी देखो मम्मा, हम लोग नीतू की भाभी की स्टडी कंप्लीट नहीं करवा पाए। हमारे घर में तो हालात ही ऐसे बन गए। भगवान ना करे कि कल को नीतू के साथ भी ऐसा ही हो। क्या फायदा फिर नीतू का इतना पढ़ाई करवाने का। मम्मी, शायद आप नहीं जानती, पर मुझसे पूछो, मैंने देखा है भाभी को किताबों से लिपट के रोते हुए। आपको पता है, भाभी मेरी किताबों को देखती थी और उन किताबों को देखकर रोती थी। आपको पता है मामा, भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। यदि मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो भाभी मुझे बहुत ही अच्छे से समझा देती हैं। भाभी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। यदि आप भाभी को थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे ना मम्मा, तो देखना भाभी कहां से कहां पहुंच जाएगी। पर मम्मी, यदि आपकी ही सोच छोटी होगी तो भाभी कैसे एडजस्ट कर पाएंगी? यदि नेक्स्ट ईयर भाभी के फॉर्म भर भी दिए जाएं, तो वो कैसे एडजस्ट करेंगी? भाभी को तो पढ़ने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा और इसी वजह से वो इरिटेट हो जाएंगी। मम्मी, आज तो ये बात ठीक है, लेकिन आप देखना, आज से ठीक 10-15 साल बाद चलेगी तो भाभी के मन में यह बात जरूर आएगी कि आप लोगों की वजह से वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ मम्मा, जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं शादी कर लूंगी मम्मा। मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ, लेकिन जो काम आपके हाथ में है, कम से कम आप वो काम तो कर दीजिए। आप भाभी को रेगुलर कॉलेज तो भेज दीजिए। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, वैसे ही भाभी भी तो आपकी बेटी है ना मम्मा। जब मेरा सपना है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ, तो भाभी का भी सपना है ना कि वो भी अपनी स्टडी कंप्लीट करे। मैं आपकी बेटी होकर मैं अपनी बात तो आपके सामने रख सकती हूँ, लेकिन वो अपनी बात आपके सामने नहीं रख सकती, क्योंकि भाभी आपसे डरती है मम्मा कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। इसीलिए भाभी ने अपने सारे ड्रीम तोड़ दिए। बहू, बहू, एक बार हॉल में तो आना जरा। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? बेटा, मेरी वजह से तुम्हारे 2 साल खराब हो गए। शादी से पहले हमने ही तुम्हें बोला था कि शादी के बाद हम तुम्हारी स्टडी कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, पता नहीं मैं भी कैसे लोगों की बातों में आ गई। मुझे माफ कर दो
साल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो इसका एक और साल बर्बाद होने से बच जाएगा। हाँ माँ, मैं कल ही जाता हूँ। ये भाभी, अब कल से हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। थैंक यू दीदी। नहीं, अब थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने हाथ से बनाया हुआ गर्मा गर्म हलवा खिलाना पड़ेगा। रुकिए दीदी, मैं अभी गर्मा गर्म हलवा बनाती हूँ। और हाँ जी, आपको भी थैंक यू। वैसे नीतू, असली वाला थैंक यू तो तुम्हें ही मिलना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम में थोड़ा दिमाग कम है, लेकिन चलो, कभी कभी अपने दिमाग का यूज कर लेती हो, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। भैया, अभी जाकर बताऊं क्या पापा से? अरे पागल लड़की। तो हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी का एक यही मकसद था कि पहले बेटियों को उनकी स्टडी कंप्लीट करवाएं और फिर उनके पैरों पे खड़ा करें, और उसके बाद में जब उनका मन कहे तभी उनकी शादी करनी चाहिए, ना कि उनकी स्टडी छुड़वाकर पहले उनकी शादी कर दी जानी चाहिए। क्योंकि शादी के बाद तो लड़कियों पे बहुत सी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती हैं। अपने सपनों को वो पीछे छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने में लग जाती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस कहानी को देखें और एंजॉय कीजिए।